नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में फिर से आपका एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि कैसे लॉस मेकिंग कंपनीज़ होती हैं और उनके जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो उसमें से भी कैसे प्रॉफ़िट कमाया जाए, ये तो कई बार बहुत बड़ी वेल्थ कमाया जाए। वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि काफ़ी लोग यही सीखते हैं या तो यही सिखाते हैं कि अगर हमको वेल्थ बनानी है, तो हमको ऐसे ही स्टॉक चाहिए कि जो प्रॉफ़िट दे रहे हैं। तो मैं एक स्टेप आगे जाके आपको बताता हूँ कि हमें प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा ये सोचना है, क्या कोई भी कंपनी का जो स्टॉक है, उसका बिज़नेस मॉडल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारा फ़ोकस होना चाहिए बिज़नेस मॉडल पे। हमारा फ़ोकस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि क्या वो प्रॉफिट कर रही है, क्या तो लॉस कर रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि हमको वही अच्छी लगेगी कंपनियाँ जो प्रॉफिट कर रही हो, लॉस कर रही हो कंपनी कोई किसी को अच्छी नहीं लगेगी। पर एक दौर होता है कुछ कंपनियों का कि जहाँ पे वो लॉस करती है, पर अगर उस टाइम पे उसका बिज़नेस मॉडल बहुत ही सही हो और हम अगर उसमें इन्वेस्ट कर लें, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है? दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जो जितनी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स आ गई है, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस कुछ 5 सालों में आ गई है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि पिछले 20-30 साल का जो घिसा-पिटा नॉलेज था, कि भाई आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, तो कैसा करना है? तो कि भाई इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ठीक है, ओके, एक काम करो, रिलायंस खोलो। रिलायंस में वैल्यू एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, फिर आपको एक वैल्यू निकालो कि रिलायंस का स्टॉक सही में तो होना चाहिए 1500 का, पर अभी चल रहा है 2000 का। नहीं, नहीं, 1500 के आसपास आएगा ना तभी मैं बाय करूँगा। अंडर वैल्यूड स्टॉक बाय करो। ये घिसा-पिटा नॉलेज 20-30 साल पुराना है, जो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग वीडियो से, अलग-अलग एप्लीकेशन में मार्केट में बेच रहे हैं। उसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ, पेटीएम का आईपीओ आया, ज़ोमैटो का आईपीओ आया, नायका का आईपीओ, काफ़ी सारे न्यू एज कंपनी के आईपीओ आए। काफ़ी सारे इन्वेस्टर इसमें लॉस में चले गए। उसी टाइम पे ये सब एप्लीकेशंस, यूट्यूब चैनल, ब्रोकर्स लोगों को मैसेज कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, आईपीओ एनालिसिस कर रहे थे। आप दुनिया भर के एनालिसिस कर रहे हो, इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि आप स्मार्ट बन गए और दुनिया भर का फ़ॉर्मूला लगा लो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वेल्थ बन गई। तो पेटीएम का आईपीओ इतना नीचे क्यों गया? ज़ोमैटो का आईपीओ इतना नीचे क्यों गया? तो लोग क्या करते हैं पता है? लोग प्रॉफिट लॉस पे ध्यान देते हैं रादर देन कोई कंपनी का बिज़नेस मॉडल। अब मैं थोड़ा एक अपोज़िट डायरेक्शन में आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक कंपनी ले लो डेल्टा कॉर्प, जो कैसीनो और गेमिंग में माहिर है। उसका स्टॉक जाके देख लो 1 डेढ़ साल पहले ₹60 में मैंने लिया था, अभी 200-250 रुपीज़ भी क्रॉस कर चुका है और वही स्टॉक मैंने मेरा एक जो प्रोग्राम है इन्वेस्टमेंट का उसमें मैंने रिकमेंड किया था। उसी तरह से एक बार मैंने अदानी ग्रीन्स के बारे में लोगों को बताया था। तो काफ़ी सारे लोग सर ये तो लॉस कर रही है कंपनी, पता नहीं चल रहा है क्या होगा? अभी अदानी ग्रीन्स का स्टॉक पिछले 2-3 साल का रिसर्च करके देखो। उसी तरह से एक कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, उसका भी स्टेटमेंट जाके देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ना, तो आपको उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। पर कुछ रिटर्न जाके देख लो तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो मैं क्लेरिफ़ाई कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम बिज़नेस मॉडल पे फ़ोकस करें, तो हमें पता चलेगा कि नहीं कुछ कंपनियों का बिज़नेस मॉडल तो बहुत सही है। बट वो बिज़नेस मॉडल को पूरा एक्शन में लाने के लिए शायद उसको टाइम चाहिए और वो जो टाइम माँग रहा है 1, 2, 3 साल जब हम देख रहे हैं कि वो लॉस कर रही है, वो सिर्फ़ उस चीज़ को मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि जैसे कि हमारा कोई चाइल्ड हो, कोई 1 या 2 चिल्ड्रन हो हमारे, तो वो जब ग्रो होते हैं तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं। पर एज़ फ़ार एज़ कि हमने उनको सही डिसिप्लिन और मैच्योरिटी सिखाई है और एज़ फ़ार एज़ कि उनके इंटेंशन सही है तो वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे देंगे, ठीक है? उसी तरह से कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है कि उनके इनिशियल स्टेज में वो लॉस करती है या तो ब्रेक इवन पॉइंट पे रहती है या तो लॉस प्रॉफिट ऐसा करती है। अब जो नॉर्मल बंदा है, जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे तो अंडर वैल्यूड स्टॉक पे ही इन्वेस्ट करना है। वो ये सोचेगा कि नहीं, नहीं मुझे जैसा सिखाया गया है तो मैं कैसे सब एनालिसिस करूँ? ये कंपनी तो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है? पर वो ये नहीं जानता कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिज़नेस मॉडल। आपका बिज़नेस मॉडल लॉन्ग टर्म में आपको सफलता दिलवा देगा। पर अगर बिज़नेस मॉडल सही नहीं है और आप प्रॉफिट लॉस के चक्कर में जाओगे, तो आपके पास दुनिया भर की ये न्यू एज कंपनियाँ पड़ी हुई है, वो देख लो। उनका टारगेट ही ये होता है कि बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन करना, लोगों को स्टॉक चिपकाना, इन्वेस्टर को माला-माल कर देना और मार्केट से निकल जाना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गेम क्या चल रही है। लॉस हो रहा है इसका मतलब ये कंपनी को अवॉइड मत करो। या तो 1 साल लॉस, दूसरे साल प्रॉफिट, तीसरे साल मतलब उस कंपनी को जानो और इंटरेस्ट लो उसमें। क्योंकि
जब आप देख रहे होंगे उस कंपनी को, तो शायद ज़्यादातर लोग उस कंपनी को इग्नोर कर देंगे। और जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो प्राइस बहुत ही नीचे होगी, क्योंकि सब लोग इनवॉइड अवॉइड कर रहे हैं, कोई ज़्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं है। पर जैसे ही वो कंपनी अपने ट्रैक पे आएगी ना, तो उसका स्टॉक धीरे-धीरे ऊपर आएगा ना, तो आपको ऑलरेडी बहुत बड़ी वेल्थ बन चुकी होगी और तब नए लोग आएँगे, तब लोग बाय करने के लिए आएँगे। समझो? तो आपको 2 स्टेप लोगों से आगे सोचना है, ना तो पीछे। और ये नॉलेज आपको कोई नहीं बताएगा। लोग वॉरेन बफेट का, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स का, ये सब घिसा-पिटा नॉलेज अलग-अलग प्रेजेंटेशन वीडियोस बना-बना के, ऐप बना के आपको बेचेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट सिर्फ एक तरीके से नहीं चलता है। मार्केट की चाबी बहुत सारी होती है। आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन-सी चाबी कहाँ पे लगानी है। अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको 3 स्टॉक बोले, जैसे कि डेल्टा का परफॉर्मेंस देख लो, जैसे कि नज़ारा का परफॉर्मेंस देख लो, जैसे अदानी ग्रीन का देख लो। उसी तरह से देखना अदानी विल्मर का जो आईपीओ आया है, वो कम मैं आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो कंपनी भी कमाल कर देगी अगले 5 सालों में, वो आप देखना। ठीक है ना? तो मेरा फ़ोकस हमेशा ये रहता है बिज़नेस मॉडल। मेरा ये वीडियो में कहने का वही व्यू पॉइंट है। आँखें अपनी खोलो, बिज़नेस मॉडल पे ध्यान दो, और जो लॉस मेकिंग कंपनियाँ, ये जो कंपनी स्ट्रगल कर रही है, उसमें तो और ज़्यादा इंटरेस्ट लो कि क्या इस टाइम पे अगर इसमें इन्वेस्ट कर दूँ और अगर इसका बिज़नेस मॉडल अच्छा है, अगर ये क्लिक हो गया तो मेरी बहुत बड़ी वेल्थ बन जाएगी। यस और नो? तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। मिलते रहेंगे अच्छे-अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।